हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दीप एकेडमी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 6 का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द ट्री। यानी कि पेड़। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द लेसन अबाउट। व्हाट इज द लेसन अबाउट, पाठ किसके बारे में है। इसका हिंदी होगा, पाठ किसके बारे में है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द लेसन इज अबाउट ए 50 years old banyan tree। दिस लेसन इज अबाउट ए 50 years old banyan tree। यह पाठ एक 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में है। यह पाठ किसके बारे में है? यह पाठ 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। गांव के बच्चे जब थक जाते हैं तब क्या करते हैं। व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है थक जाना, थकना। ठीक है, गांव के बच्चे जब थक जाते हैं तो वे क्या करते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप इन द शेड ऑफ द ट्री। द विलेज चिल्ड्रन स्लीप इन द शेड ऑफ द ट्री। गांव के बच्चे पेड़ की छांव में सोते हैं। जब गांव के बच्चे थक जाते हैं तो वे पेड़ की छांव में सो जाते हैं। विलेज यानी गांव, चिल्ड्रन यानी बच्चे, स्लीप यानी सोना, इन द शेड ऑफ ट्री यानी पेड़ की छाया। ठीक है, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप इन द शेड ऑफ द ट्री। गांव के बच्चे पेड़ की छांव में सो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। ये दो प्रश्न आपके हो गए। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डू द पासर बाई सिट अंडर द ट्री। वाई डू द पासर बाई सिट अंडर द ट्री। पासर बाई का मतलब होता है राहगीर। राहगीर जो मतलब राहगीर जो राह से गुजरता है, चलता है, पथिक, राहगीर। वाट डू द पासर बाई सिट अंडर द ट्री। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, द पासर बाई सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। राहगीर पेड़ के नीचे क्यों बैठता है। वाई डू द पासर बाई सिट अंडर द ट्री। राहगीर पेड़ के नीचे क्यों बैठता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, द पासर बाई सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। राहगीर आराम के लिए कुछ समय पेड़ के नीचे बैठते हैं। पासर बाई सिट अंडर द ट्री टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, सम टाइम यानी कुछ देर। ठीक है, राहगीर आराम के लिए कुछ समय, कुछ देर पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात्रि में पेड़ पर कौन विश्राम करता है। रात्रि में पेड़ पर कौन विश्राम करता है, कौन रहता है, कौन सोता है। ठीक है, रात्रि में पेड़ पर कौन विश्राम करता है। इसका आंसर है, द बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। द बर्ड यानी चिड़िया, पक्षी, स्मॉल एनिमल यानी छोटे जानवर, एंड इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े टेक रेस्ट एट द नाइट इन द ट्री। द बर्ड, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात्रि में पेड़ पर चिड़िया, छोटे प्राणी यानी छोटे जानवर या प्राणी व कीड़े मकोड़े विश्राम करते हैं। ठीक है, रात्रि में छोटे छोटे, रात्रि में चिड़िया, छोटे जानवर, छोटे प्राणी
एंड इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े टेक रेस्ट आराम करते हैं इन द एट नाइट इन द ट्री। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। फ्रेश एयर फ्रॉम हमें शुद्ध हवा कहाँ से प्राप्त होती है। हमें शुद्ध हवा कहाँ से प्राप्त होती है। गेट यानी प्राप्त होना, फ्रेश एयर यानी शुद्ध हवा। हमें शुद्ध हवा कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम अ ट्री। हमें शुद्ध हवा पेड़ से प्राप्त होती है। वी गेट फ्रेश यानी शुद्ध, एयर यानी हवा, फ्रॉम अ ट्री। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ए ट्री। ये हो गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री। व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री। हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री। हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हम लिखते हैं वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फ्रॉम द ट्री। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री। हमें पेड़ से सदैव स्नेह व उसका ध्यान रखना चाहिए। शुड यानी शुड, बी शुड ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, लव यानी स्नेह, एंड केयर यानी उसकी सुरक्षा या देखभाल। ठीक है, ध्यान रखना, सुरक्षा करना या देखभाल करना द ट्री। बी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री। हमें पेड़ से सदैव स्नेह व उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए लेसन फर्स्ट के, जिसका नाम है द ट्री। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहें। अगर आपको कोई समस्या है किसी भी लेसन में, किसी भी चैप्टर पर, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।